भारत का सबसे भूतिया गांव जहां एक रात में सभी गांववासी गायब हो गए थे। तब से लेकर आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। दिन में भी इस गांव के पास जाने से लोगों को डर लगता है। उस एक रात क्या हुआ था, आज तक रहस्य बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसता खेलता गांव एक रात में पूरी तरह से खाली हो गया और सन्नाटा छा गया। सुबह गांव के हर घर में सन्नाटे का डर दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जैसलमेर के पास कुलधरा गांव की। यह गांव 200 सालों से वीरान है। यहाँ मौजूद कलाकृतियां बताती है कि यह एक समृद्ध गांव हुआ करता था। फिर आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि गांव वीरान हो गया और भूतिया बन गया। अब यहाँ टूटे मकान, टूटी दीवारें डर को और बढ़ा देती है। लोगों के लिए रहस्य बना यह गांव अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। बताया जाता है कि 200 साल पहले राजस्थान के कुलधरा गांव में खुशियां थीं, चहल पहल हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे। उस रियासत का दीवान सालम सिंह बड़ा ही अय्याश और मक्कार था। उसकी गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वह किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि वह लोग लड़की को उसे सौंप दे, वरना अंजाम बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो वह हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा, गांव वालों से 2 गुना लगान वसूलेगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की के सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की और अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया। सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी भी कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाया, जिसके बाद से वह कुलधरा गांव वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने इन कहानियों पर भरोसा नहीं कर वहां बसने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अनहोनी हो गई, जिसके बाद से फिर कोई भी वहां नहीं पहुंचा। कहा जाता खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी वहां सुनाई देती है। महिलाओं की चूड़ियों, पायलों की आवाजें रात में सुनाई देती है। कुलधरा और उसके पास का गांव खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव में घूमने के लिए कोई जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। गांव के द्वार सप्ताह के हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। कुलधरा गांव में प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 10 रुपए है और यदि आप कार से जा रहे हैं तो 50 रुपए है। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। खंडहर के रूप में पड़ा ये गांव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और डराता भी है।